नमस्कार दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्या आखिर तिथि में इतना फेरबदल करने की क्या ज़रूरत थी, जब तिथि एक साथ सब पूरा जो कैलेंडर जारी किया गया था वो सोच समझकर बनाया गया था। तो आखिर क्या रीज़न है जिनके कारण से अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है? सभी को पता है क्या रीज़न है, लेकिन ये रीज़न कहाँ से क्यों उठा, इसके बारे में क्या पहले नहीं दिमाग लगाया था कि क्या वाकई में परीक्षा होनी चाहिए थी, या परीक्षा की तिथि पहले से घोषित करने का क्या रीज़न था? ठीक है, क्या गुमराह करना था, केवल बेरोजगारी बढ़ाना था? ये सभी मुद्दे आपके माइंड में चल रहे होंगे। ठीक है, क्या बवाल तिथि को लेकर हो रहा है? ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में आपको समझदारी रखनी है। क्या आखिर कब परीक्षा की तिथि आएगी और क्यों, क्या मैं कैसे सब कुछ परीक्षा की तिथि पर डिपेंड रहूं, या फिर दूसरी परीक्षा की तिथि या परीक्षाओं की तैयारी में जुड़े रहूं? तो इसके बारे में माइंड में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। क्या अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको? क्या आपकी जो तैयारी को छोड़ देना चाहिए जूनियर अकाउंटेंट की? ये बेरोजगारी का चक्र क्या है? ठीक है, क्यों दूसरी भर्ती की तैयारी करूं क्या? ठीक है, बेरोजगारी का चक्र क्या है, तैयारी करूं क्या? ये बहुत सारे माइंड में आपके सवाल उठ रहे होंगे। क्या आखिर मुझे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी को छोड़कर किसी दूसरी वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए, या परीक्षा की तिथि जो 17 सितंबर को घोषित हुई थी क्या उस तारीख को संभव हो पाएगा, या फिर कोई भी और रीजन जो आपके माइंड में चल रहा है, क्या ये सब आप करेंगे? ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट से वैकेंसी से संबंधित बहुत सारे माइंड आपके सवाल में उठ रहे हैं, आज उनको शांत करने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के बारे में, तिथि के बारे में, जो कि 17 सितंबर को पेपर होना था और अभी तक भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है कि ये क्यों हुआ है। तो आपको सभी को पता है सीईटी के चक्कर में ऐसा सब कुछ बवाल हुआ है, और ये सीईटी ने लगभग 40% विद्यार्थी, जिसके भी 40% मार्क्स थे, उन विद्यार्थियों से फॉर्म डलवाए गए थे। ठीक है, अब वो फॉर्म भरवाए गए थे और आखिरकार फॉर्म भरवाने के बाद भी सीईटी का जो सब कुछ डिसाइड होने के बाद, कैलेंडर जारी करने के बाद एग्ज़ाम का फिर भी आखिर परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जा रहा है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, क्या परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद भी परीक्षा की तिथि में फेरबदल करना पॉसिबल है? ठीक है, तो पॉसिबल तो होगा ही सही, क्योंकि करना ही पड़ेगा अभी तक, क्योंकि सीईटी का जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी नहीं हुआ है। तो फाइनल कट ऑफ कब तक जारी होगा और परीक्षा की नई तिथि कब तक जारी होगी, इसके बारे में भी कोई अनुमान नहीं है। और ये माइंड में बिठा कर चलिए कि किसी को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। गलत अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि वाकई में पेपर से संबंधित बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। ठीक है, और कुछ भी रीजन हो, लेकिन आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। परीक्षा से संबंधित में जो भी अपडेट आएगी हम आपको चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे, और परीक्षा की तिथि सीईटी की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में भी पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जब तक इसकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी हम आपको सभी कुछ बता देंगे। तो अभी तक विद्यार्थियों के संबंध में संशय है कि आखिर कब, ठीक है, आखिर कब? तो अक्टूबर को क्या पेपर जो बताए जा रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, 21 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को क्या परीक्षा उस तिथि को हो सकते हैं? बिल्कुल, वो तिथि को हो सकती है, संभावित तिथि है, लेकिन वो किसी परीक्षा इस प्रकार की अफवाहें किसने फैलाई हैं, ये अभी तक भी कोई भी टारगेट नहीं है कि परीक्षा आखिर अक्टूबर में जाएगी। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में नहीं रखना है। अभी तक अक्टूबर की तारीख फिक्स नहीं है, वो भी किसी ने अफवाह के जरिए आपके सामने प्रेजेंट की है। ठीक है, उसी को लेकर हम भी यही कह रहे हैं कि परीक्षा तो हो सकती है, लेकिन आखिर उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो आप उस पर भी ध्यान ना दें। परीक्षा की तिथि अब क्यों
क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि परीक्षा की तैयारी आप करते रहिए, ठीक है, परीक्षा की तिथि तैयारी करते रहिए, अक्टूबर पे होगा ये संभावित नहीं है। कैसे? ठीक है, क्योंकि अभी तक भी इतना जो पेपर है 17 सितंबर को और सीईटी का जो फाइनल कट ऑफ है वो अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाई है, और उसके बारे में भी आपको आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद बोर्ड ने ये कहा था कि जब तक सीईटी फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी उसके बाद आपको 45 दिन का टाइम दिया जाएगा तैयारी के लिए। ये डेफिनेटली यही होता है, ठीक है, अगर फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाती है या एग्जाम फॉर्म भरवा दी जाते हैं उसके 45 दिन के अंदर तक कोई भी पेपर नहीं करवाया जाता है, उसके 45 दिन के बाद ही पेपर करवाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अक्टूबर में भी ये डिसाइड नहीं है, अक्टूबर में भी संभावित नहीं है, तो आप उसको के बारे में ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई? आपको यही करना चाहिए कि तैयारी को और पक्का करने की कोशिश करना चाहिए। किसके सिवाय? आप दूसरी तैयारी पे जाने के बजाय आपको क्या करना चाहिए? जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी है उसको पक्का करना चाहिए, ठीक है। जो टीआरए की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसको पक्का करना चाहिए, ना कि आप ये सोचें कि मैं पटवारी की तैयारी कर लूं, ठीक है, या फिर किसी और वैकेंसी की तैयारी कर लूं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए। अगर ये सोचे हैं तो माइंड में जितने भी आपने 3-4 महीने में जितनी भी तैयारी करी है वो सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, वो सब जीरो हो जाएगा, और सारी की सारी जो तैयारी की है वो आपकी राउंड एक गोला बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको वही करना चाहिए जो अभी तक कर रही हो, आप उसी को कंटिन्यू करना है। जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वो तैयारी करिए कि आपको तैयारी करनी चाहिए। क्या तैयारी को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले विद्यार्थी जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में थे, ठीक है, उनके बारे में बताता हूँ। क्या आप सोचेंगे कि या वाकई में वो कितना पेशेंस रखे होंगे, ठीक है। 2013 की वैकेंसी थी और 2018 में वो क्लियर हुई है, ठीक है। 2013 की वैकेंसी 2018 में क्लियर हुई है। लगभग 5 वर्ष का उन्होंने इंतजार किया है, ठीक है। बीच में एक बार पेपर भी हुआ है 2017 में, उसको भी रद्द कर दिया गया था किसी कारणवश, ठीक है। तो इतना पेशेंस रखना पड़ता है तभी जाके आपकी मंजिल प्राप्त होगी। अभी तक आपने ये सोचा था कि 17 सितंबर को पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में इतना पेशेंस रखना पड़ता है और यही होता है हर बार की तरह। तो आपको यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल करते रहना है, क्योंकि अगर एक बार तैयारी छोड़ दी तो आपका जो CSR जो भी आपने पढ़ा है वो जब जीरो हो जाएगा। जो अकाउंटेंट पढ़ी है वो भी जीरो हो जाएगी, बिजनेस पढ़ा है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स में पढ़ी है वो सब जीरो हो जाएगा, ऑडिट पढ़ी है वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनकी तैयारी छोड़ने का मतलब हो गया है अगर आप पटवारी की तरफ जाते हैं तो इनसे कोई रिलेटेड आप तैयारी नहीं करोगे। 101% यही रहता है कि अगर आप किसी दूसरे की तैयारी करते हो तो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और ये जो सब्जेक्ट हैं ऐसे सब्जेक्ट हैं अगर आपने एक बार छोड़ दिया है तो तैयारी बिल्कुल भी आपकी नहीं होगी, और आपका जो डाइवर्ट माइंड है वो किसी दूसरी वैकेंसी की तरफ चला जाएगा और वापस जूनियर अकाउंटेंट की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार माइंड सेट बिगड़ जाए तो बिगड़ गया, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में यही है, अगर आपने तैयारी छोड़ी तो आपका जो जीवन लाइफ सर्कल है वो जूनियर अकाउंटेंट की तरफ वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है। तो बेरोजगारी की जो चक्र है वो वापस से घूमने लग जाएगी, ठीक है। तो आपको जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में बने रहना है, आज नहीं तो कल पेपर हो जाना है, ठीक है, और आपका जो सिलेक्शन भी हो जाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पटवारी की तैयारी करूं, बिल्कुल तैयारी आप पेपर दें, एग्जाम दें, तैयारी भी करें, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के लिए टाइम निकालते रहना है, ठीक है। इसको आपको जीरो नहीं होना है किसी भी कारणवश। अगर आपने इसको जीरो कर दिया ना तो फिर ये वापस भी 100 कभी तक नहीं आएगा, ठीक है। तो वैकेंसी की तैयारी करते रहे, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी छोड़ दें, किसी भी तैयारी नहीं करें, ठीक है। तैयारी करते रहे, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी आपने अभी तक की है उसको बनाए रखना है विद्यार्थियों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। किसी दूसरे की
भर्ती की तैयारी करने से बेहतर है आप जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी की है उसको पक्का करें, यही मेरा कहना है। ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी की तैयारी की तिथि अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, आपकी अक्टूबर में भी होगी या नहीं होगी इसके बारे में भी कोई अनुमान नहीं है, और सीईटी की फाइनल कट ऑफ कब जारी होगी इसके बारे में भी कोई अनुमान नहीं है। तो आज यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहे, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करते रहे, भर्ती जरूर आपकी होगी। ठीक है, आज नहीं तो कल होगी। ठीक है, लेकिन तैयारी करते रहिए, जूनियर अकाउंटेंट बनने का जो सपना आपने देखा है उसको सजाना है। ठीक है, तो यही कहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।